हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। 15 ऐसे फॉर्म जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में आउट है, उनकी लास्ट डेट क्या है, वो सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और हर एक फॉर्म की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे। सो ये 15 फॉर्म प्रेजेंट टाइम में आउट है, कहीं आपसे छूट ना जाए, आपकी जरूरत के फॉर्म हो, ऐसा ना हो कि आपसे छूट जाए, इसलिए आपका ये वीडियो देखना जरूरी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। टोटल 15 फॉर्म्स मैं आपको बताऊंगी जो प्रेजेंट टाइम में आउट है, अभी उनकी डेट अवेलेबल है भरने के लिए। अगर आपकी जरूरत के फॉर्म है तो आप जरूर भरें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। पहला जो फॉर्म अभी आउट है उनकी हम बात कर रहे हैं, जो आने वाले हैं वो तो हम बाद में देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ वही फॉर्म हम कैलकुलेट करेंगे, वही फॉर्म हम कंसिडर करेंगे जो कि अभी आउट है। 15 फॉर्म आउट है, एक दो नहीं, 15 फॉर्म आउट है। सबसे पहला जो फॉर्म है वो है कर्नाटका के जो प्राइवेट एमबीबीएस का फॉर्म है, कर्नाटका प्राइवेट एमबीबीएस, कर्नाटका प्राइवेट एमबीबीएस। कर्नाटका में प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज अगर आपको चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेपुटेटेड कॉलेज मिलते हैं और कई सारे जगहों से चीपर कॉलेज भी मिलते हैं, सस्ते कॉलेज मिलते हैं प्राइवेट एमबीबीएस के। तो कर्नाटका प्राइवेट एमबीबीएस का फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो आप भर दो। इसके लिए कोई एग्जाम नहीं देना होता, केवल फॉर्म भरना होता है और आपको नीट का एग्जाम देना होता है। नीट एग्जाम के मार्क्स पे ही आपकी काउंसलिंग यहाँ पे होती है। तो इसके फॉर्म आउट है, जिसकी लास्ट डेट है आपकी 22 फरवरी। 22 फरवरी लास्ट डेट है। मैं लास्ट डेट साथ साथ में मेंशन करते चलूंगी, फॉर्म का नाम मेंशन करते चलूंगी और ये फॉर्म की इंपॉर्टेंस क्या है ये बताते चलूंगी मैं आपको। तो कर्नाटका का जो केईए फॉर्म है, जिसको आप यूजीसीईटी के नाम से भी जानते हो, यूजीसीईटी, ये कर्नाटका वाले बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो जरूर भरें, क्योंकि इससे नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, आपका नीट का सारे कोर्सेज सब में किसी में भी एडमिशन पाना है तो कर्नाटका स्टूडेंट्स को तो ये भरना ही भरना होता है, वो तो बच नहीं सकते। लेकिन जो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट हैं, अगर वो प्राइवेट एमबीबीएस कर्नाटका में पाना चाहते हैं तो उन्हें भी ये फॉर्म भरना होता है, ठीक है। तो ये फॉर्म भरना आपके लिए जरूरी है अगर आपको प्राइवेट एमबीबीएस सस्ते में चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए। सो दिस इज गुड ऑप्शन फॉर यू। सो 22 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होता है, नीट यूजी का फॉर्म। नीट यूजी का फॉर्म अभी आउट है। इस फॉर्म की हेल्प से आप एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग, ठीक है, इसके बाद आपका जितने भी आयुष कोर्सेज होते हैं, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, इन सारे कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलता है नीट के थ्रू। तो ये नीट का फॉर्म भी आउट है। मेडिकल कोर्सेज के लिए फॉर्म होता है, मेडिकल कोर्सेज, और मेडिकल कोर्सेज के लिए टॉप लेवल का ये फॉर्म होता है। इससे बेटर मेडिकल कोर्सेज के लिए कोई फॉर्म नहीं होता। तो नीट का फॉर्म भी अभी आउट है। इसकी अगर डेट की बात करें तो इसकी लास्ट डेट है आपकी 8 मार्च। 8 मार्च तक ये फॉर्म आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ओके। तीसरा कौन सा फॉर्म आउट है? तीसरा आपका एनसेट का फॉर्म अभी आउट हुआ है, कुछ समय पहले ही आउट हुआ है। एनसेट आपका एग्जाम होता है। एनसेट एग्जाम से अगर आपने जेई नहीं भी किया है और आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आर्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने 12th किया है और आप आईआईटी जैसी अच्छी संस्था में जाकर के अपना ग्रेजुएशन और बीएड का कोर्स करना चाहते हो कम समय में, तो एनसेट फॉर्म आपके लिए होता है। ये आपको टीचिंग के लाइन में ले जाता है और वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म है टीचर बनने के लिए। अगर आपको टीचर बनना है, 12th के बाद से आप टीचर बनने का सपना रखते हो, तो एनसेट फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। सारे इंडिया के बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। जितने भी मैं फॉर्म आपको अभी गिनवा रही हूँ उसमें इंडिया भर के बच्चे, सारे इंडिया के बच्चे आपके लिए एलिजिबल है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सब लोग एलिजिबल हैं इसके लिए। तो नेट एनसेट का जो फॉर्म है वो अभी आउट है और ये होता है ग्रेजुएशन प्लस बीएड कोर्स के लिए। ग्रेजुएशन प्लस बीएड कोर्स के लिए होता है। ग्रेजुएशन आप अलग अलग कर सकते हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, सब कुछ कर सकते हो इसमें, जो आपकी मर्जी है। और ये जो है इस फॉर्म की लास्ट डेट है 10 मार्च। 10 मार्च तक ये फॉर्म अवेलेबल रहेगा। इनमें से कोई भी फॉर्म आपको हमसे भरवाना है तो हमारा ये फोन नंबर है, मैं आपको अपना फोन नंबर बता देती हूँ, 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए। किसी भी फॉर्म से रिलेटेड कोई डाउट है तो हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप वो डाउट सॉल्व करवा सकते हो कॉल पे बात करके। अगर फॉर्म भरना है तो अलग अलग फॉर्म के अलग अलग चार्जेस है, जैसे कि एनसेट और नीट का चार्जेस 1500 है, तो 1500 पेमेंट करके आप एनसेट या फिर नीट का फॉर्म भरवा सकते हो। ऐसे ही केईए के फॉर्म के चार्जेस 3000 हैं, वो भी फॉर्म आप हमसे फिल करवा सकते हो, क्योंकि इसमें कई स्टेप्स हैं, इसमें इतना जल्दी ये फॉर्म खत्म नहीं होगा।
जस्ट अ मिनट, हाँ, इसमें ये फॉर्म हमको 3 स्टेप में भरना पड़ता है। अभी तक का स्टेप है, उसके बाद नीट के एडमिट कार्ड का स्टेप आता है, फिर नीट के रिजल्ट का स्टेप आता है, तो वहां तक का हम 3000 चार्ज करते हैं। सो डिपेंड करता है कौन सा फॉर्म कितना ज्यादा टफ है, कितना ज्यादा उसमें काम करना पड़ रहा है, उसी अकॉर्डिंग हमने चार्जेस रखे हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं चौथे फॉर्म की तरफ। चौथा फॉर्म जो अभी आउट है, फोर्थ फॉर्म जो कि अभी आउट है, वो है आपका यूपीएससी का फॉर्म। यूपीएससी सिविल सर्विसेज और बाकी अदर जो कोर्सेस है यूपीएससी के, उसका फॉर्म आउट है। एनसेट की अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने बना दी है, यूपीएससी का भी डिटेल वीडियो मैंने बना दी है। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। कोई भी टॉपिक पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए, हर टॉपिक का डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है। आपको बस सर्च करना है, जैसे अगर आपको नीट की डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको सर्च करना है नीट डिटेल स्पार्कअप क्लासेस, एनसेट डिटेल्स स्पार्कअप क्लासेस, यूपीएससी डिटेल्स स्पार्कअप क्लासेस, ऐसे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तुरंत आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो किसी भी चीज की डिटेल चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस के लिए आप सारी वीडियोस देख सकते हो, कमेंट सेक्शन यूज कर सकते हो, और पेड गाइडेंस के लिए आप हमारा फोन नंबर व्हाट्सएप यूज कर सकते हो। ओके, सो यूपीएससी का जो फॉर्म है, यूपीएससी फॉर्म भी आउट है। ये आपका सिविल सर्विसेज के लिए होता है, सिविल सर्विसेज, और भी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट जॉब होते हैं जिनके लिए ये फॉर्म देना होता है, और ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं या कर रहे हैं वो बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म की लास्ट डेट है आपकी 24 फरवरी, 24 फरवरी तक ये फॉर्म आपका आउट रहेगा। ओके, पांचवें फॉर्म की बात कर लेते हैं, फिफ्थ फॉर्म जो कि अभी आउट है वो है आपका आईपीयू सेट का फॉर्म। आईपीयू सेट का फॉर्म भी इंडिया के सारे बच्चे भर सकते हैं, लेकिन जनरली ये दिल्ली के बच्चे भरते हैं। इस फॉर्म से आपको एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, नर्सिंग, पैरामेडिकल, इनमें एडमिशन मिलता है, और ये फॉर्म अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम भी कराता है, नीट के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन कराता है। तो ये फॉर्म भी आप भर सकते हो। इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च है, 31 मार्च तक ये फॉर्म अवेलेबल है। हालांकि इसकी डेट्स चेंज होती रहती हैं, सो इसके बहुत सर्टेन आप लेके नहीं चल सकते, जितना जल्दी भर दो उतना अच्छा रहेगा। ये फॉर्म दोबारा से ओपन होता है जब आपका नीट एग्जाम हो जाता है, तब भी दोबारा से भी ओपन होता है ये फॉर्म। तो अभी तक के लिए ये 5 फॉर्म मैंने आपको बताए। आगे बढ़ते हैं सिक्स एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो 6 एग्जाम जो कि फॉर्म आउट है वो है आपका नेस्ट का फॉर्म आपके लिए आउट है। नेक्स्ट का फॉर्म होता है साइंटिस्ट बनने के लिए। अगर आप बीएसएमएस कोर्स करके साइंटिस्ट बनना चाहते हो, ये बीएससी एमएससी की तरह ही होता है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा होता है। अगर आप अपना बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हो, यानी कि साथ में बीएससी एमएससी दोनों पूरा करना चाहते हो और आगे चल करके साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो ये एग्जाम वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम आपके लिए होता है। इसी तरह का एक दूसरा एग्जाम होता है आईएटी। नेक्स्ट नाइजर करवाता है, आईआईटी आइजर करवाता है। तो आईआईटी वाला एग्जाम फॉर्म तो 5 मार्च को रिलीज होगा, लेकिन नेक्स्ट वाला फॉर्म अभी भी आउट है। तो नेक्स्ट का फॉर्म जो है, नेक्स्ट का फॉर्म आपका कब तक चलेगा? 6 अप्रैल तक चलेगा। 6 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। अगर आपको हमसे ये फॉर्म भराना है तो 1000 की पेमेंट करके आप हमसे ये फॉर्म भरवा सकते हो। ओके, नेक्स्ट 7वें एग्जाम की बात कर लेते हैं। 7वां एग्जाम जिसका फॉर्म अभी आउट है वो है आपका IMU CET। अगर IMU CET पे आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा। इस पे अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाया है, आप अगर कमेंट करोगे तो जरूर वीडियो बनाऊंगी। ये भी भारत का कोई भी बच्चा दे सकता है। नेशनल लेवल के ये सारे एग्जाम्स हैं, जिनका भी मैं आपको बता रही हूँ, सारे नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, और ये एग्जाम कोई भी बच्चा दे सकता है अगर उसे मैरीन लाइफ पसंद है, यानी कि नेवल एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है वो, तो वो इस एग्जाम को दे सकता है। नेवल एकेडमी मतलब जो समुद्रों से रिलेटेड जो आपके कोर्सेज कराए जाते हैं, नेवी से रिलेटेड जो आपके कोर्सेज कराए जाते हैं, उनके लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो तो IMU सेट फॉर्म दे करके, एग्जाम दे करके आप एडमिशंस ले सकते हो कोर्सेज में, और अकॉर्डिंगली अपना करियर परस्यू कर सकते हो। सो ये एग्जाम फॉर्म भी प्रेजेंट टाइम में आउट है। अगर इसकी मैं लास्ट डेट की बात करूं तो इसकी लास्ट डेट है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल तक ये फॉर्म आपके लिए अवेलेबल रहेगा। 24 अप्रैल तक ये फॉर्म आप अपना भर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो 8वां आपका एग्जाम है, 8वां एग्जाम है वो है एम्स नॉरसेट। एम्स नॉरसेट का ये 10वां एग्जाम है। इससे पहले 9 एग्जाम और हो चुके हैं एम्स नॉरसेट के। ये आपको डायरेक्ट सरकारी नौकरी देते हैं। एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की नौकरी मिलती है इससे। इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर की नौकरी मिलती है, और 40,000 से 70,000 के बीच में तनख्वाह रहती है।
ये वही लोग दे सकते हैं जो बीएससी या तो कर चुके हैं या फिर जीएनएम करके 2 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं और नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। तो इसका फॉर्म भी प्रेजेंट टाइम में आउट है। इसके फॉर्म की अगर मैं लास्ट डेट बताऊं तो ये आपका 16 मार्च तक रहेगा। 16 मार्च तक ये फॉर्म एक्टिव रहेगा। अगर आप एलिजिबल हो, जाना चाहते हो इसमें, तो ज़रूर ये फॉर्म आप भर सकते हो। नौवां जो फॉर्म आपके लिए अवेलेबल है वो है आपका NTA NCHMJEE। ये फॉर्म होता है आपका हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट के लिए। ये भी नेशनल लेवल का एग्जाम है, भारत का कोई भी बच्चा दे सकता है। अच्छे होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स में अगर आपको जाना है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, तो ये फॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। ये फॉर्म काफी पहले आया था, लेकिन इसकी डेट काफी एक्सटेंड कर दी गई है। 25 मार्च तक ये फॉर्म आपके लिए अवेलेबल रहेगा। 25 मार्च तक ये फॉर्म आपके लिए अवेलेबल रहेगा। इसके बाद 10वें फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो 10वां फॉर्म जो आपके लिए अवेलेबल है वो है आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म। आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। ये सरकारी नौकरी आपको देता है रेलवे में। ग्रुप डी के अंतर्गत सरकारी नौकरी इसकी है और इसके फॉर्म की लास्ट डेट है आपकी 2 मार्च। ठीक है, इसके बाद ज्यादातर हम सरकारी नौकरी वाले फॉर्म डिस्कस करेंगे। 11वें फॉर्म की बात कर लेती हूँ। 11वां जो फॉर्म अभी आपका आउट है वो है RRC अप्रेंटिस का फॉर्म। ये भी आपका रेलवे में सरकारी नौकरी से रिलेटेड फॉर्म है। अगर रेलवे में आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो, आप 12 पास हो, तो आराम से इन फॉर्म्स के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, और इसका भी आपका लास्ट डेट है 23 मार्च। 23 मार्च तक ये फॉर्म आपके लिए अवेलेबल रहेगा। इसके बाद जो आपका 12वां फॉर्म है वो है यंत्र इंडिया लिमिटेड फॉर्म। इस पे अनूप सर ने डिटेल वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहो तो देख सकते हो। यंत्र अनलिमिटेड फॉर्म, आप यंत्र इंडिया लिमिटेड फॉर्म स्पार्क अप क्लासेस सर्च करना, तुरंत हमारी वीडियोस आपके सामने आ जाएगी। तो ये भी आप कर सकते हो। और इसका अगर मैं बात करूं कि इसका लास्ट डेट क्या है, तो इसकी लास्ट डेट है 3 मार्च। 3 मार्च तक ये फॉर्म आप भर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो है आपका 13वां फॉर्म। 13वां फॉर्म जो अभी आउट है वो है आपका इंडियन आर्मी अग्निवीर का फॉर्म। इंडियन आर्मी अग्निवीर, ये भी आपका सरकारी नौकरी का फॉर्म है। इंडियन आर्मी में जाने का आपको मौका देता है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल तक ये फॉर्म आप भर सकते हो। इसके बाद जो 14वां फॉर्म है आपका वो है यूपी का। यहाँ तक मैंने जितने भी फॉर्म आपको बताए, यहाँ तक 13 फॉर्म इंडिया के सभी बच्चों के लिए थे, लेकिन इसके बाद जो बताने वाली हूँ वो स्टेट वाइज है। जैसे कि यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम जो है स्पेशली यूपी के बच्चों के लिए होता है और यूपी पॉलिटेक्निक के एग्जाम फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 20 मई। 20 मई तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो। इसके बाद 15वां अगर मैं बात करूं, 15th जो एग्जाम फॉर्म है वो है यूपी बीएड का एग्जाम फॉर्म। यूपी बीएड का भी फॉर्म आपका आउट है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 5 मार्च। एक और बता देती हूँ, 16 बता देती हूँ, एक प्लस ही कर देती हूँ मैं आपके लिए। ये है बिहार कांस्टेबल का फॉर्म। बिहार कांस्टेबल का जो फॉर्म है ये आपका 5 मार्च तक अवेलेबल रहेगा। 5 मार्च तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो टोटल मैंने आपको 15 नहीं बल्कि 16 फॉर्म बता दिए जो अभी प्रेजेंट टाइम में आउट है। आप ये फॉर्म भर सकते हो, जिनकी भी आपको जरूरत है वो फॉर्म आप भर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। खास करके जो 12th पास वाले बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी की तरफ अगर जाना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी वाले मैंने फॉर्म आपको बता दिए। और 12th के बेसिस पे आपका एनसेट हो गया, नीट हो गया, आपका नेस्ट हो गया, NCHM-JEE का फॉर्म हो गया। बहुत सारे फॉर्म प्रेजेंट टाइम में आउट है, जिसके लिए भी आप इंटरेस्टेड हो वो फॉर्म आप जरूर भर दें। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको इनमें से किसी पे भी डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। स्पेशली IMU सेट पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, बहुत जल्द मैं आपको उस पर डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।